नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द ग्रेट सरकारी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज का जो आपका प्रैक्टिस सेट होने वाला है वो है प्रैक्टिस सेट 7। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, दिल्ली पुलिस ड्राइवर के लिए ड्राइविंग पार्ट का हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और पिछले 6 या 7 प्रैक्टिस सेट हम कर चुके हैं, जिनमें हम डेली टॉप 20 क्वेश्चन को देखने का प्रयास करते हैं। तो आज भी इस सेट में आपको मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन मिलेंगे। देखते हैं कौन कितने क्वेश्चन सही बना पाता है। नीचे कमेंट बॉक्स में कल की तरह अपना स्कोर जरूर बताएं। और भाई, कल के प्रैक्टिस सेट में एक क्वेश्चन में जो है थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, उस क्वेश्चन को आज ठीक कर लेना। पिछले प्रैक्टिस सेट का जो क्वेश्चन नंबर 169 था ना, उसमें पूछा हुआ था ब्रेक फ्लूइड या ब्रेक ऑयल किस ब्रेक में प्रयोग किया जाता है। तो आपका जो सही आंसर होगा इसमें वो हाइड्रोलिक ब्रेक भी होगा और मैकेनिकल ब्रेक भी होगा और डिस्क ब्रेक भी होगा, क्योंकि हाइड्रोलिक ब्रेक में भी आपका फ्लूइड डाला जाता है, मैकेनिकल में भी और डिस्क ब्रेक में तो डाला जाता है ही। तो इसके ये तीनों ही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, इस पर मेरी निगाह ही नहीं गई तो इसलिए ये छूट गया था। ठीक है, चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। एक पहिए के ब्रेक खराब होने की दशा में भी अन्य पहियों पर भी काम कर सकता है, यह कथन किस ब्रेक के लिए है। तो ये तो पिछले सेट में भी था ये क्वेश्चन, आप सभी को पता है। इसका आंसर बताओ जल्दी, क्या हो सकता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अर्थात मैकेनिकल ब्रेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तरल पदार्थ दबाने से दबते नहीं है, यह किस ब्रेक पर लागू होता है। अर्थात जो तरल पदार्थ होते हैं ना, जो लिक्विड पदार्थ होते हैं, वे दबाने से दबते नहीं है, ऐसा सिस्टम जो है किस ब्रेक में लागू होता है। मैकेनिकल ब्रेक में, हाइड्रोलिक ब्रेक में, इलेक्ट्रिक ब्रेक में या हैंड ब्रेक में। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हाइड्रोलिक ब्रेक। अर्थात हाइड्रोलिक ब्रेक में तरल पदार्थ दबाने से दबता नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चल, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाइड्रोलिक फ्लूइड को प्रेशर बनाकर व्हील सिलेंडरों तक किसके द्वारा भेजा जाता है। तो ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, आपने पहले भी पढ़ा था इस क्वेश्चन को। मास्टर सिलेंडर इसका आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका, किसके बीच में व्हील सिलेंडर को फिट किया जाता है। क्या ब्रेक ड्रम के बीच में व्हील सिलेंडर फिट किया जाता है, ब्रेक प्लेट के बीच में, ब्रेक शू के बीच में या फिर पुश रोड के बीच में। तो इसका आंसर आप अपने कॉमन सेंस से भी दे सकते हैं, क्योंकि आप सभी के आसपास जो है व्हीकल रहते ही हैं, तो आपको इतना तो पता होगा ही, सर्विस वगैरह कराते रहते होंगे। तो आप सभी को पता है ऑप्शन नंबर सी, ब्रेक शू के बीच में ही जो आपका व्हील सिलेंडर होता है वो फिट किया जाता है। ठीक है, और व्हील सिलेंडरों तक ही आपका जो हाइड्रोलिक फ्लूइड है वो मास्टर सिलेंडर द्वारा पहुंचाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ड्रम ब्रेक में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। क्या ब्रेक शू का उपयोग किया जाता है, या ब्रेक डिस्क का उपयोग किया जाता है, या क्लच डिस्क का उपयोग किया जाता है, या ब्रेक पैड का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर देने का प्रयास करें। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ब्रेक शू का प्रयोग ही ड्रम ब्रेक में किया जाता है, ना तो ब्रेक डिस्क का किया जाता, ना क्लच डिस्क का किया जाता। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डिस्क ब्रेक का प्रयोग किस पहिए में किया जाता है। अगले पहियों में, पिछले पहियों में, या अगले व पिछले दोनों पहियों में, या इनमें से कोई नहीं। तो ये तो भाई कोई भी बता देगा इस क्वेश्चन का आंसर तो। और इस तरह के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं इतने हल्के हल्के भी। ठीक है, और उन्हें ही लोग बाग गलत करके आते हैं। तो डिस्क ब्रेक का जो प्रयोग है वो अगले व पिछले दोनों पहियों में किया जाता है। ठीक है, क्योंकि किसी किसी अगले में होता है और किसी किसी वाहन के पिछले पहिए में होता है, और किसी किसी में तो अब दोनों पहियों में ही आने लगे हैं। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एग्जॉस्ट ब्रेक का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है। इंजन की चाल को कंट्रोल करने में। बिल्कुल सही, यही इसका करेक्ट आंसर है। इंजन की चाल को कंट्रोल करने के लिए ही आपके एग्जॉस्ट ब्रेक का उपयोग किया जाता है। बाकी इसमें कोई सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ब्रेक पैडल क्यों एडजस्ट किया जाता है। बताओ इसका आंसर। ब्रेक पैडल जो होता है आपका वो एडजस्ट क्यों किया जाता है। ब्रेक लगाने के लिए नहीं, ऐसा तो नहीं है। कम शक्ति लगाने के लिए, ऐसा हो सकता है। जब ब्रेक पैडल उतनी शक्ति ना लगा पाए जितनी उसकी कैपेसिटी है, तो उस ब्रेक पैडल को एडजस्ट कर दिया जाता है ताकि वो सही से अपनी पूर्ण शक्ति लगा सके। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सी ब्रेकिंग प्रणाली स्टीम इंजन पर प्रयोग की जाती है। निर्वात प्रणाली, न्यूमेटिक प्रणाली, हाइड्रोलिक प्रणाली, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर देने का प्रयास करें। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अर्थात निर्वात प्रणाली जो है आपकी ब्रेकिंग प्रणाली स्टीम इंजन पर प्रयोग की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, हाइड्रोलिक ब्रेक में हवा का क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये क्वेश्चन तो आप सभी लोगों ने पढ़ा हुआ है। हाइड्रोलिक ब्रेक में हवा भर जाने पर ब्रेक नहीं लगते, सीधी सी बात है। इसीलिए जो है वहां पर एयर ब्लीडिंग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाइड्रोलिक ब्रेक में प्रयोग किया जाने वाला ऑयल कौन सा है। अर्थात हाइड्रोलिक ब्रेक में जो ऑयल डाला जाता है उसे क्या कहते हैं। गियर ऑयल, इंजन ऑयल, या ब्रेक ऑयल, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका तो सीधा सा आंसर है ब्रेक ऑयल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, सुरक्षा की दृष्टि से सबसे अच्छा ब्रेक कौन सा है। मैकेनिकल ब्रेक, हाइड्रोलिक ब्रेक, एयर ब्रेक, या ये सभी। तो सुरक्षा की दृष्टि से आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अर्थात मैकेनिकल ब्रेक सुरक्षा की दृष्टि से सबसे अच्छा ब्रेक माना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
मैकेनिकल ब्रेक में केम ऑपरेट होता है, अर्थात जो केम होता है ना मैकेनिकल ब्रेक के अंदर, वो किसके द्वारा ऑपरेट होता है, पुश रोड से या पेडल से या फिर लिंक से या लीवर से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, अर्थात पेडल से ही मैकेनिकल ब्रेक में केम को ऑपरेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एयर ब्लीडर लगा होता है। तो ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर तो आप आराम से बता सकते हो क्योंकि ये क्वेश्चन 2 बार आपने प्रैक्टिस सेट में कर लिया है। अर्थात एयर ब्लीडर कहाँ पर लगा होता है, मास्टर सिलेंडर में, रिजर्वायर में, व्हील सिलेंडर में या पाइपलाइन में। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग सभी कमेंट में जरूर बताएंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं आप सभी लोगों के लिए छोड़कर चल रहा हूँ। वैसे इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, लेकिन आपको भी मेरे से पहले बता देना चाहिए था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में हवा निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन फिर वही आ गया, हाइड्रोलिक ब्रेक या एयर ब्लीडिंग वाला। तो इस हवा निकालने की प्रक्रिया को ही एयर ब्लीडिंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, मैकेनिकल ब्रेक में ब्रेक शू ऑपरेट होता है, अर्थात ब्रेक शू जो है वो किसके द्वारा ऑपरेट किया जाता है मैकेनिकल ब्रेक्स के अंदर, लीवर द्वारा, पेडल द्वारा, कैम द्वारा या लिंक द्वारा। तो आप सभी को पता है इसका जो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, अर्थात कैम द्वारा ही मैकेनिकल ब्रेक में ब्रेक शू को ऑपरेट किया जाता है, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हैंड ब्रेक में प्राय होता है, अर्थात हैंड ब्रेक में इन चारों में से क्या होता है, मैकेनिकल ब्रेक, एवर ब्रेक या हाइड्रोलिक ब्रेक। तो आप सभी बता सकते हैं हैंड ब्रेक इनमें से किस तरह के ब्रेक का भाग है, हैंड ब्रेक किस तरह का होता है इन चारों में से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है, अर्थात मैकेनिकल ब्रेक का ही एक टाइप होता है हैंड ब्रेक, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ब्रेक लगता है, अर्थात ब्रेक किस कारण लगता है, घर्षण के कारण या आयतन के कारण या क्षेत्रफल के कारण या ये सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आप अपनी बुद्धि से दे सकते हैं। जब सपोज करो ये आपकी जो है डिस्क प्लेट है और ये आपका जो है ब्रेक शू है, तो जब इस पे ब्रेक ऐसे घिसेगा तो जब भी तो ब्रेक लगेंगे, एक साइड इधर से भी और इधर की साइड से भी घिसेगा तो तभी तो ब्रेक लगेंगे, अर्थात घर्षण के कारण ही जो है आपके ब्रेक लगते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे कम दूरी में रोकने के लिए कौन सा ब्रेक लगाया जाता है, अर्थात ऐसा ब्रेक बताओ जो सबसे कम दूरी अर्थात सबसे जल्दी रोक दे वाहन को। ऐसा ब्रेक कौन सा हो सकता है, तो हाइड्रोलिक ब्रेक ही ऐसा ब्रेक है जो सबसे कम दूरी में रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है। आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन नंबर 220। पासपोर्ट और इनलेट या फीड पोर्ट में सही कथन कौन सा है। आपको सही कथन बताना है इन तीनों में से किसका कौन सा है। बाईपास पोर्ट बड़ा होता है, इनलेट पोर्ट बड़ा होता है या दोनों बराबर होते हैं या कुछ भी हो सकता है। तो इनमें से जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, अर्थात बाईपास पोर्ट से बड़ा तो इनलेट पोर्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर बी ही आपका बिल्कुल सही आंसर होगा इसमें, ठीक है। चलते हैं अपने घर की तरफ को। आज के सेट में इतने ही क्वेश्चन थे, मिलेंगे एक नए सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर सेट पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।